अब अफगानिस्तान के अंदर घुसकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे, खिलाफ वर्जी पर अंदर जाकर जवाबी वार करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त वार्निंग, बोले तालिबान हुकूमत जंग चाहती है तो जंग ही सही। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई दहशतगर्द या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। अफगान तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखे। हमारे अज़म और सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा। तालिबान रजीम को खत्म करने या गारों में छुपने के लिए पूरी ताकत दिखाने की भी जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर मिसाल बना सकते हैं। इनके दुम दबाकर भागने का मंजर दिलचस्प होगा। तालिबान रजीम अपनी कमजोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानती है। इसके बावजूद तबले जंग बजाकर बिगड़ती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और मासूम अवाम को तबाह करने पर वजीद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पर दहशतगर्दी रोकने की जमानत ना दी। इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे पर अमल का मुतालबा किया। तालिबान की मुसलसल दहशतगर्दों की हिमायत पर कोशिशें बेसुध रही। कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। तालिबान हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। 4 सालों की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद करने के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जाएंगे। सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के घर विदा। एक बार फिर दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग का भी तज़किरा जनूबी कोरिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाक भारत जंग में 7 तैयारी गिराए गए। दोनों ममालिक से कहा, जंग करोगे तो तजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत ने कहा, हम जंग रोक रहे हैं क्योंकि हमें तजारत करनी है। 2 दिन बाद दोनों ने सीज फायर किया। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। 8 माह में 8 जंगें रोकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को इंतहाई सख्त मिजाज करार दिया। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारी। कहा, मोदी ने कहा था हम लड़ेंगे और 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका से राब्ता करके अपना मौक़िफ़ नरम किया। अमेरिकी और जनूबी कोरियन सदूर की मुलाकात, शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कशीदगी पर गौर। सदर ट्रंप को जनूबी कोरिया का आला तरीन एजाज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ से नवाजा गया। एजाज में अमन के फ़रोग में खदशात के एतराफ़ में पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप एजाज पाने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंचकर रियाज के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। सऊदी अरब के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। कानकनी, सनत, तवानाई, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाया जाएगा। निजी शोबे का किरदार बढ़ाने और तिजारती तबादलों के फ़रोग़ पर काम होगा। वज़ीर आज़म की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत पाकिस्तान की मुआशी और सरमायाकारी की सलाहियत उजागर की। मौसमियाती तब्दीली, अफरादी क़ुव्वत, मस्नूई ज़हानत और दीगर शोबों में तरक्की पर तबादला ख्याल किया। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक जलाना काबिल कबूल नहीं। देखना चाहिए एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गई। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। पानी PTI ने जेल में बैठकर ट्वीट किया, 600 अफराद को मारा गया। ऐसा है तो लाशें कहाँ हैं? सबूत हैं तो फराहम करें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी इजलास से खिताब। बोली, गजा के नाम पर एहतजाज करने वालों के मुंह से फ़लस्तीन से मुतल्लिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। एहतजाज करने वाले असलहे और कीलों वाले डंडों से लेस थे। बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती। माजी में कुछ सियासी जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। PTI ने रियासत के खिलाफ असलहा उठाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उलमा कराम का कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देने का आज़म। ईरान ने पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी खत्म करने में अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार अदा कर सकते हैं। तेहरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है।
ईरान अपने भाई के बेपाया ताउन को फरामोश नहीं कर सकता। ईरान में इक्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक अफगान वज़राए दाखिला की मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफिया भी किया। मौसम नकवी का इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर दाखिला की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हम मनसब से भी अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो ने जरदारी हाउस में किया। फैसले के वक्त पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जरदारी हाउस में मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म न हुए। बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने अली जफर की जारी करदा लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए वकला से मदद मांग ली। वकला से आईनी हकूक और अवामी बालादस्ती के लिए साथ देने की अपील। सुहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। लिखा, अदालती अहकाम के बावजूद जेल इंतजामिया ने वज़ीर आला को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा कराने के लिए हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फराहम की जाए। अमन अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, कल बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाना है कि नहीं, रात को मुशावरत करेंगे। पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से गुफ्तगू में बोले, मैं लाया नहीं गया, जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आया हूँ। 2 साल से बानी पीटीआई से नहीं मिला। वकला आईनी हकूक और अवामी बालादस्ती के लिए साथ दें। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त गैर कानूनी करार दे दी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक सुहेल आफरीदी पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन के तहत काबीना बनाना लाजिम है। वज़ीर आला केपी सिर्फ बानी का लॉ मानते हैं। वो काबीना बनाने के लिए मुलाकात की इजाज़त मांग रहे हैं। सुहेल आफरीदी अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला के हल्फ में लिखा होता है वो दयानतदारी और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। केपी के आवाम को हुकूक नहीं दिए जा रहे। क्या आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं? शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कल शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन है। इस्तदा है कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करें। आईनी बेंच ने रिमार्क दिए कि सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क दिए कि उम्मीदवार नामजद करना तो मजबूरी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गोहर से मुकालमा करते हुए कहा, आप खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद किया है तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांगते हैं? अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट को फ्री कैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। आईनी बेंच ने नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं हाई कोर्ट को हिदायत दी गई है कि दोनों फ्री कैन को सुनकर फैसला करे। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ और जेयूआई अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुत्तफिक। महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इत्तेफाक। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद।
मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कौमी जिरगे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इस्लामाबाद में अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। CTD का पुलिस के हमराह सेक्टर F7 में होटल्स पर छापे। 25 अफगान महाजरीन को हिरासत में ले लिया। थाना CTD मुंतकिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पनाह देने वाले अफराद भी रडार पर आ गए। रावलपिंडी में 20 पर्चे कट गए। 5 मालिक मकान गिरफ्तार। 75 अफगान बाशिंदों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी पनाह देने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मसाजिद, मदरसों और लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात के जरिए आगाह किया गया था। माहौलियाती ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम ग्लेशियर्स टू फार्मर्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ग्लेशियर्स से निकलने वाले आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमदाद से सवात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का कोहिस्तानी जामशोरों में गैस्ट्रो वबा से अमवात का नोटिस। मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमे सेहत और PPHI की टीमें मुतासरा गाँव पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध को सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक कमिश्नर हैदराबाद और DC जामशोरों की रिपोर्ट मौसूल। बताया गया गाँव फैज़ मोहम्मद में 105 मरीजों का इलाज मुकम्मल कर लिया गया। मुराद अली शाह की किसी मुतासरा फर्द को इलाज से महरूम न रखने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में सख्त निगरानी का भी हुक्म दे दिया। पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़िफ़ से फ़ायदा उठाने की दावत। मरीम नवाज ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका। मर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो रहा है। अमरीकी काउंसिल जनरल बोले, सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा हो रही है। पंजाब में जिस तरह और जिस रफ्तार से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। मरीम नवाज टिकटॉक से बाहर निकलकर अमली इकदाम करें। महज तशहीर से तरक्की मुमकिन नहीं होती। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब को मशवरा। कहा, अवाम ने शरीफ खानदान को मुसरत किया तो उन्होंने फॉर्म 47 का सहारा लिया। दहाइयों से कौमी खजाना लूटा जा रहा है मगर इनका पेट भरता ही नहीं। मसाजिद में वजीफे का मंसूबा भी पंजाब ने कॉपी पेस्ट कर लिया। वज़ीर रात पंजाब अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर के जवाब। बोली, नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगाने वाले हमें कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। KP में मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। पंजाब में तमाम काम मेरिट पर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना के लिए 70 करोड़ से 1 अरब का रेट लग रहा है। पाकिस्तान की भी पॉलिसी में चीनी सरमायाकारी आ रही है। यह सरमायाकारी ग्रिड स्टेशन और घरेलू चार्जिंग के फरोग में मदद दे सकती है। इलाकाई सलामती की सूरत-ए-हाल इसमें रुकावट है। कासा मंसूबे को आलमी बैंक की फंडिंग मिली मगर अफगानिस्तान की सलामती बड़ा चैलेंज है। सेनेटर शरीर रहमान का प्री COP 30 डायलॉग से खिताब। कहा, तवानाई की मुंतकली पर जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत है ताकि आलमी फोरम्स पर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना किया जा सके। पाकिस्तान ने अपनी मदद आप के तहत शमसी तवानाई को अपनाया है जो उम्मीद की एक किरण है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीम्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गईं। दूसरा मैच जुम्मे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 139 पर ढेर हो गई। कौमी बैटर साइम अयूब कहते हैं, हम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे जो नाकामी की वजह बना।